हाय। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया और क्यों अप्लाई किया है। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने दो ही कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया, या तो एम इन कंप्यूटर साइंस या एम एस इन कंप्यूटर साइंस। एम इन और एम एस में कुछ फ़र्क नहीं होता। एम एस में हमको थीसिस, एम एस थीसिस है और एम एस नॉन थीसिस, ऐसे समझ सकते हैं। तो एम एस में हमको रिसर्च करना पड़ेगा, जबकि एम एस इज़ प्योर कोर्स वर्क है। तो पहले तो मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि मैंने अपनी बैचलर्स कहाँ से की है और मेरे एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो मैंने अपनी बैचलर्स ही इंडिया से की है और मैं जून 2021 में ग्रेजुएट हो गया था। उसके बाद मैंने एक यूएस बेस्ड कंपनी में काम किया। तो ये मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड है। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब अप्लाई करते हैं यूएस में, तो वो अपनी पहले तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद वो उनको कैटेगराइज करते हैं एम्बिशियस, मीडियम और इजी यूनिवर्सिटीज़। तो एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज़ वो हो गई जो बहुत टफ है मिलना, जैसे हार्वर्ड, प्रिंसटन। तो ये और भी होती है एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज़, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स देख के बताते हो। तो एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज़ वो हो गई जिनमें चांसेस बहुत कम है, रेयर है होने का। मीडियम यूनिवर्सिटीज़ वो हो गई जिसमें 50 to 60% चांस है कि तुम्हारा हो ही जाएगा या ना भी हो। और इजी यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो बहुत इजीली मिल सकती हैं, किसी और में हो ना हो लेकिन इनमें तो हो ही जाएगा। तो जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैं बेसिकली दो चीज़ों का बहुत ध्यान रख रहा था कि एक तो फीस बहुत कम हो यूनिवर्सिटी की, और वो 1 साल का ही प्रोग्राम हो। क्योंकि मेरा तो पर्सनली पढ़ने का कोई इरादा नहीं था ऐसा। मैं बेसिकली उधर एक्सपीरियंस और तुक्के में कोई स्टार्टअप खुल जाए उधर, उसके लिए जा रहा था। तो मैंने इन चीज़ों का बहुत ध्यान दिया कि फ़ीस बहुत कम हो और 1 ही साल का कोर्स हो। तो मैंने फॉल 2022 में अप्लाई किया। तो उसमें मेरा एडमिशन आ गए थे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से, बट मैं उसमें नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ सम फैमिली में प्रॉब्लम था। बट फिर मैं स्प्रिंग 2023 में वापस अप्लाई किया। तो अभी मैं स्प्रिंग 2023 में जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो फॉल 2022 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी की जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी में मैंने एम इन कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी में गए थे। उनका कोर्स वर्क काफ़ी लाइट है और उनकी फ़ीस भी बहुत कम है। तो अराउंड 1 साल में अगर कंप्लीट कर देते हैं कोर्स, तो अराउंड 14 lakhs या 16 lakhs के अराउंड ही उनकी फ़ीस है। तो मैं पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटीज़ मेरा मेन पॉइंट था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी ही जाना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी, उसके बाद मैंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी से अच्छी है। उसकी ट्यूशन फीस ज़्यादा है थोड़ी, बट लिविंग एक्सपेंसेस कम है उधर ओरेगन में। तो उसकी ट्यूशन फीस है अराउंड $24,000 पर ईयर। तो टोटल $48,000 हो जाता है 2 साल का। वो हम चाहे तो 1 साल में कर सकते हैं, वो कोर्स इतना हैवी नहीं है। तो 1 to 1.5 ईयर्स में वो कोर्स हम पूरा कर सकते हैं। तो ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मेरे को लगा नहीं था आएगा, बट आ गया। और फिर मैंने कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, वो भी ओहायो में है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी है वो भी ओहायो में है। तो दोनों की फ़ीस ही बहुत कम थी। तो मैंने कैंट स्टेट में अप्लाई किया और वो इजी यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें भी हो गया था। बट फॉल 2022 में मैं नहीं गया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स। तो स्प्रिंग 2023 में मैंने वर्जीनिया टेक में एम कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया, क्योंकि पहले मेरे को फ़ीस, उनका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, तो मेरे को बहुत दिक्कत आती थी कि कैसे फ़ीस निकाले, कितना फ़ीस निकालेगा, क्या फ़ीस आएगा।
तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं यॉकेट पे ही मोस्टली सबकी फ़ीस देखता था। बट उनका मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा वो यूज़ करो फ़ीस देखने के लिए, क्योंकि उनका फ़ीस बहुत ही अलग है। वर्जीनिया टेक में उन्होंने फ़ीस $20,000 दिखा रखा है, बट उनकी एक सेमेस्टर की फ़ीस वर्जीनिया टेक वालों की $16,000 है। तो एमिंज में मैंने इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि मेरे को लगा उसकी फ़ीस बहुत कम है, प्लस वो 3 सेमेस्टर्स का कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फॉल में ही ग्रेजुएट होता अगर स्प्रिंग में जा रहा हूँ। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग में ग्रेजुएट होने में दिक्कत प्रॉब्लम है, क्योंकि उस वक्त कंपनीज हायर नहीं कर रही होती, या फिर बहुत कम कंपनीज हायर कर रही होती, तो इट्स बेटर कि तुम फॉल में ही ग्रेजुएट हो। तो ये एक प्लस पॉइंट था स्प्रिंग में, मैं वर्जीनिया टेक इसलिए अप्लाई किया। उसके बाद मैंने यूएसएफ में अप्लाई किया क्योंकि उसकी भी फ़ीस बहुत कम थी, प्लस उधर के लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम थे। तो टोटल उसका लिविंग और फीस मिला के $38,000 बन रहा था, जो अपने को I-20 में दिखाना होता है। तो उसकी फ़ीस थी अराउंड $17,000, और लिविंग एक्सपेंसेस फ्लोरिडा में बहुत कम है, प्लस वो टैक्स फ्री स्टेट भी है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अप्लाई किया था, प्लस वो नंबर 1 पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो यूएसएफ में मैंने MS इन कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया। उसके बाद मैंने थोड़ी इजी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जैसे जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मैं जॉर्जिया टेक गया था अपनी रिसर्च प्रोग्राम के लिए ड्यूरिंग माय बैचलर्स। तो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी मैंने एक इसलिए भी अप्लाई किया क्योंकि मैंने सिंगिंग यूएसए की बहुत वीडियोस देखी है, और उसने भी जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया। तो वहाँ का कोर्स वर्कलोड भी काफ़ी लो है, तो इजीली निकाल सकते थे, बट हाँ उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। और जॉर्जिया के बारे में मेरे को बहुत कुछ पता भी है क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, इसलिए। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में अप्लाई किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस एकदम सिटी सेंटर में है। तो उसका मतलब मैं जितनी भी गूगल है, मतलब डैलस एक टेक हब है, तो जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनका हेडक्वार्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के आसपास ही रहे। तो इसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में अप्लाई किया। हाँ वो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, बट हम चाहें तो 1 साल में वो कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं।